जस्टिस गवई साहब, जिनको शेड्यूल कास्ट का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं इस वक्त के समय में, उन्होंने क्रीमी लेयर कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करने की बहुत भारी उसमें जो है ऑर्डर पास किया हुआ है, और सबसे ज़्यादा तो उन्हीं का कहना था क्रीमी लेयर SC/ST में वो लगनी चाहिए। बाकी और जजेज, कुछ जजेज उनसे उनकी बात से सहमत थे, तो क्रीमी लेयर कंसेप्ट उन्होंने इंट्रोड्यूस कर दी। उससे पहले जजमेंट और भी हैं, उसमें क्रीमी लेयर की बात आ चुकी है। तो अब इसमें नई चीज़ क्या है? तो नई चीज़ हमारे हिसाब से इसमें यही है कि क्रीमी लेयर और जो क्लासिफिकेशन है उससे पर्पस सॉल्व उन लोगों का नहीं हो रहा है, BJP RSS का। वो आगे इसमें ये चाहते हैं किसी भी तरीके से कि आर्थिक आधार पर रिजर्वेशन को हम ले आएँ, और संविधान के इस आर्टिकल 16(4) को और 15(4) जो आर्टिकल है संविधान में, जो नौकरियों में और शैक्षिक संस्थाओं में एडमिशन में रिजर्वेशन की बात करता है, उसको डायल्यूट कराया जाए सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से, और रिजर्वेशन फिर एंड में जाकर के आर्थिक आधार पर ही बचे। CGI जो होते हैं वही किसको भेजा जाए वही डिसीजन लेते हैं। उन्हें मास्टर ऑफ रोस्टर कहा जाता है लीगल लैंग्वेज में। तो मास्टर ऑफ रोस्टर हैं, किस जज को कौन सा केस जाएगा ये CGI तय करते हैं, और CGI साहब ने तय किया है किया होगा इस केस में कि ये केस जो है इस बेंच को, जिसमें सेकंड जो अब CGI बनने वाले हैं उनके पास जाए। तो इसी की सहमति है इस पर सुनवाई के लिए? पूरी तरीके से सहमति है। सहमति तो उनकी आप देखिए ना, वो तो क्लासिफिकेशन का ऑर्डर कर चुके हैं, सब क्लासिफिकेशन का, क्रीमी लेयर की बात भी कह चुके हैं। तो अब ये जो बात है इसमें मुझे लगता है गवई साहब पूरी तरह सहमत होंगे, तभी इन्होंने। सर, सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगी है, याचिका में कहा गया है कि SC/ST OBC का जो रिजर्वेशन है उसको इनकम बेस पे किया जाए। अभी तक हम लोग सुन रहे थे क्रीमी लेयर होना चाहिए, पीछे फैसला आया कि वर्गीकरण का होना चाहिए। ये नया जो है सर, ये इनकम बेस पे आरक्षण होना चाहिए, ये क्या है सर पूरा, इसको तो जरा बताइए। ये ऐसा है कि हमने भी 2 दिन पहले ये न्यूज़ सब पेपरों में देखी, और देश के सभी बड़े न्यूज़पेपर्स में, जो मेन स्ट्रीम मीडिया के न्यूज़पेपर्स हैं, उसमें ये मेन खबर छपी हुई है। हमारा मानना ये है कि जिस खबर को देखने के बाद में, और लीगल वेबसाइट जो हमारे देश में है उसकी खबर को देखने के बाद में, हम ये कह सकते हैं कि ये जो क्रीमी लेयर कंसेप्ट की बात इस रेट में नहीं है। ये चाहते हैं कि आर्थिक आधार पर रिजर्वेशन होना चाहिए SC/ST और OBC के लोगों के लिए भी, ना कि और किसी बेसिस पर। अभी तक जो है जो रिजर्वेशन का आधार है वो बैकवर्डनेस है, जिसमें अनटचेबिलिटी भी SC/ST के लिए शामिल है। लेकिन अब मुझे लगता है इनके इस रेट की वजह से कि ये चाहते हैं, जो कुछ 2 लोग जो रेट फाइल कर रखी है, कि वो प्रायोरिटी करें आर्थिक आधार पर रिजर्वेशन की। जिनका आर्थिक रूप से जो सबसे कम है, जिनकी इनकम सबसे कम है, उनको पहले दिया जाए। अगर वो नहीं आ पाते हैं नौकरियों में, तो उसके बाद की जो इनकम है उनको नौकरी में दिया जाए, उनको आरक्षण दिया जाए। ऐसा इस रेट से हमें ऐसा लगता है, ये क्रीमी लेयर से कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। हमारा अपना मानना है, जितनी खबर हमें अब तक मिल पाई है उसके हिसाब से हम कह सकते हैं कि ये इनकम को बेसिस पर प्रायोरिटी, जो लेस इनकम है उनको रिजर्वेशन मिले, ना कि बाकी के लोगों को मिले, भले ही उसमें कैटेगरी में आते हैं। तो इससे SC/ST और OBC को कोई नुकसान होगा क्या? इसमें नुकसान सबसे बड़ी वाली बात तो ये, तो जो मेन क्राइटेरिया था रिजर्वेशन का, जो मेन आधार था, मूलभूत आधार था, जो बाबा साहब ने जिस चीज़ को इंट्रोड्यूस कर रखा संविधान में, और अब तक जो सहमति है इस मसले पर, वो यही थी कि रिजर्वेशन का आधार कभी भी आर्थिक नहीं हो सकता था। पहले जब मोदी जी ने अभी अमेंडमेंट कर दी, वो अलग कहानी है, लेकिन बाकी का लॉ की पोजीशन ये है कि रिजर्वेशन का आधार कभी आर्थिक नहीं हो सकता। रिजर्वेशन का आधार मेन तो सामाजिक आधार है, और जो शैक्षणिक आधार है। तीसरे नंबर पर आता है आर्थिक आधार। हम मंडल कमीशन की जो रिपोर्ट थी, उस रिपोर्ट में भी इस बात को कहा गया है कि सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक आधार पर 3 आधारों के बेसिस पर किसी भी वर्ग को, किसी भी जाति को, किसी भी ग्रुप को बैकवर्डनेस की कैटेगरी में ला सकते हैं, नहीं ला सकते हैं, वो उन्होंने पैरामीटर बना रखे हैं। उस पैरामीटर के बेसिस पर ही सब चीज़ें चल रही हैं। तो उसके बेसिस पर ये कि सामाजिक आधार सबसे मेन आधार है, जिसमें अनटचेबिलिटी शामिल है। अगर किसी का आर्थिक आधार, अगर आर्थिक रूप पर कोई अगर अमीर हो जाता है काफ़ी, इसका मतलब ये नहीं है सामाजिक रूप से और शैक्षिक रूप से हो सकता है कि वो आगे बढ़ जाए, लेकिन सामाजिक रूप से आगे बढ़ गया हो ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि अनटचेबिलिटी उनके साथ अभी भी हो सकती है, जैसे राष्ट्रपति या IPS या बहुत से लोगों के साथ अभी देख रहे हैं। तो इसीलिए आर्थिक आधार पर होने का मतलब ये है कि संविधान में जो आरक्षण की मूल भावना थी, मूल व्यवस्था थी, उसी को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। BJP RSS की इसमें बहुत बड़ी चाल है। इस रेट के पीछे मुझे ऐसा लगता है कि BJP RSS इसके पीछे शामिल है। पर रेट डालने वाले तो सर SC के और OBC के लोग हैं। ये बात बिल्कुल ठीक है, SC और OBC के लोग हैं जिन्होंने रेट फाइल करी है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि BJP और RSS हमेशा उन्हीं लोगों के द्वारा
उन्हीं लोगों के अगेंस्ट काम कराने की हमेशा पचतर रही है। आप देखिए ना, मुस्लिम लोग जो हैं उनके माध्यम से मुस्लिमों को आगे करके वो मुस्लिमों के खिलाफ काम करवाती है। एक मुस्लिम था, ने बताया उत्तर प्रदेश में, वो तो जो है हिंदू बन गया, अब उससे काम करवाने, वो लगातार काम करता रहा। इस तरीके से गवर्नर बने हुए हैं जो आरिफ मोहम्मद खान, उनका बिहार के, उनका भी यही काम है। तो इन लोगों ने SC और OBC के लोगों को आगे करके और जिससे कि ये ऐसा महसूस हो कि SC OBC के लोग ही चाहते हैं कि ऐसा होना चाहिए, तो जिससे कि उनके अगेंस्ट कोई बात ना जाए, जनरल लोगों के अगेंस्ट, सरकार के अगेंस्ट, कि SC के लोग ही आपस में ही झगड़ रहे हैं, मतलब ऐसे दिखाने की कोशिश है। इसीलिए SC OBC को आगे करके रिट फाइल करवाई गई। लेकिन सर ये क्या इतना महत्वपूर्ण याचिका या इतना महत्वपूर्ण मुद्दा कि सुप्रीम कोर्ट तुरंत तैयार हो गया इस पर सुनवाई करने के लिए? ये बात बिल्कुल ठीक है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तुरंत तैयार ही नहीं हो गया कि इतना इंपॉर्टेंट इस इशू को समझा कि रिट को तुरंत एंटरटेन भी किया और डेट फिक्स कर दी है, डेट लगा दी है 10 की। और ये भी कहा है पिटिशनर के काउंसिल से कि आप तैयार होकर के आएँ, इसमें बहस होगी नेक्स्ट डेट पर, दोनों पार्टी अच्छी तरीके से बात रखेंगे और डिस्प्यूटेड ये मामला है। तो डेट अब आप देखिए कि जो बोधगया टेम्पल विवाद चल रहा है, हमने पिछली बार अपने वीडियो में बात कही थी, जनरली डेट नहीं दी जाती सुप्रीम कोर्ट में। इस केस में डेट दिए जाना नहीं होता, ये 3 वीक्स 4 वीक्स 5 वीक्स के बाद डेट लगती है ना, और वो डेट फिर 3 वीक्स बाद कब लगेगी कोई पता नहीं। जैसे बोधगया टेम्पल के वाले केस में आप देख रहे हैं, तो इस केस में ऐसी क्या अर्जेंसी है, ऐसी क्या जल्दबाजी है सुप्रीम कोर्ट को कि वो 2 महीने के बाद डेट ही फिक्स कर रहा है, उस डेट पर सुना जाना, और ये भी कह रहा है आर्गूमेंट के लिए तैयार होकर के आप आइए। तो मुझे लगता है कि इस इशू को सुप्रीम कोर्ट भी बड़ा पता नहीं क्यों इतना इम्पोर्टेंस दे रहा है, बाकी इशू को मीडिया ने भी इसको खबर को उठाया। मीडिया, हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मीडिया भी खबर को महत्वपूर्ण से उठा रही है। हर राष्ट्रीय जो अखबार हैं, मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया और क्या बोलते हैं उसको, इंडियन एक्सप्रेस और बाकी और अखबारों में, हिंदू, उसमें भी छापा हुआ है। तो मुझे लगता है कि ये जो 2 लोग हैं, जो प्रजापति जी इसमें गए हुए हैं और एक क्या नाम उसका, यमुना प्रसाद जी SC के बताते हैं और प्रजापति जो बताते हैं कि वो OBC के हैं। और ये दोनों इतने अमीर लोग हैं क्या, इतनी इनकी जो है नाम है देश में क्या, किसी नाम तो सुना नहीं इन लोगों का। तो आखिर मीडिया क्यों इसको हाईलाइट कर रही है, राष्ट्रीय मीडिया, नंबर 1। नंबर 2, सुप्रीम कोर्ट ने इसमें इतनी इंपॉर्टेंस क्यों समझे इस केस को, और इसी जल्दबाजी भी किया है। तो मुझे लगता है इसमें सरकार का पीछे हाथ है, RSS BJP की इसमें रणनीति है, क्योंकि वो चाहती नहीं है कि कभी भी आरक्षण जो है, जो व्यवस्था पहले से चल रही थी संविधान में 50 से लेकर के अब तक, जो कि बैकवर्डनेस के आधार पर है, अनटचेबिलिटी के आधार पर है, सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक आधार पर है, उसको ख़त्म करके आर्थिक आधार को लाना चाहते हैं। ऐसा इस डेट से देखने से हमें लगता है। सर अभी पीछे फैसला आया वर्गीकरण को लेकर, कई राज्यों ने उसको लागू भी करते, तो फिर इसको लाने की क्या जरूरत पड़ गई है? जरूरत लागू इसीलिए पड़ गई है क्योंकि उसमें जो चीज़ें हैं उसके अलावा एक्स्ट्रा कुछ चीज़ें चाह रहे हैं। उस जजमेंट के अकॉर्डिंगली शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स को कई भागों में बांटा सकता है, वो सरकारों ने कई जगह बांट भी दिया है, कई राज्यों में काम कर भी दिया है। उसके अलावा उसी जजमेंट में आपको पता होगा कि जस्टिस गवई साहब, जिनको शेड्यूल कास्ट का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं इस वक्त के समय में, उन्होंने क्रीमी लेयर कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करने की बहुत भारी उसमें जो है ऑर्डर पास किया हुआ है, और सबसे ज़्यादा तो उन्हीं का कहना था क्रीमी लेयर SC ST में वो लगनी चाहिए। बाकी और जजेज, कुछ जजेज उनसे उनकी बात से सहमत थे, तो क्रीमी लेयर कंसेप्ट उन्होंने इंट्रोड्यूस कर दी। उससे पहले जजमेंट और भी हैं, उसमें क्रीमी लेयर की बात आ चुकी है। तो अब इसमें नई चीज़ क्या है, तो नई चीज़ हमारे हिसाब से इसमें यही है कि क्रीमी लेयर और जो क्लासिफिकेशन है उससे पर्पस सॉल्व उन लोगों का नहीं हो रहा है, BJP RSS का। वो आगे इसमें ये चाहते हैं किसी भी तरीके से कि आर्थिक आधार पर रिजर्वेशन को हम ले आएँ, और संविधान के इस आर्टिकल 16(4) को और 15(4) जो आर्टिकल है संविधान में, जो नौकरियों में और शैक्षिक संस्थाओं में एडमिशन में रिजर्वेशन की बात करता है, उसको डायल्यूट कराया जाए सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से, और रिजर्वेशन फिर एंड में जाकर के आर्थिक आधार पर ही बचे, और बाकी आधारों पर अनटचेबिलिटी या जो है आधार पर ना रहे, ऐसा हमारा मानना है। लेकिन सर क्या ये जो CJI हैं हमारे गवई साहब, क्या उनको संज्ञान में होगा ये? बिल्कुल संज्ञान में है। देखो CJI जो होते हैं वही केस को किसको भेजा जाए वही डिसीजन लेते हैं, उन्हें मास्टर ऑफ रोस्टर कहा जाता है लीगल लैंग्वेज में। तो मास्टर ऑफ रोस्टर हैं, किस जज को कौन सा केस जाएगा ये CJI तय करते हैं, और CJI साहब ने तय किया है किया होगा इस केस में कि ये केस जो है इस बेंच को, जिसमें सेकंड जो अब CJI बनने वाले हैं उनके पास जाए। तो इसी की सहमति है इस पर सुनवाई के लिए? पूरी तरीके से सहमति है। सहमति तो उनकी आप देखिए ना, वो तो क्लासिफिकेशन का ऑर्डर कर चुके हैं, सब क्लासिफिकेशन का, क्रीमी लेयर की बात भी कह चुके हैं। तो अब ये जो बात है इसमें मुझे लगता है गवई साहब पूरी तरह सहमत होंगे, तभी इन्होंने इस बेंच को मार किया। गवई साहब का पहले भी इतना विरोध हुआ था जो वर्गीकरण वाले फैसले में, तो क्या आप विरोध नहीं होगा? बिल्कुल विरोध होगा, विरोध होना भी चाहिए।
सब क्लासिफिकेशन उन्होंने हमारे हिसाब से बिल्कुल गलत जजमेंट है। क्रीमी लेयर की बात करना गलत जजमेंट है, क्योंकि क्रीमी लेयर कभी SC/ST के लिए नहीं लग सकती थी। अगर लगनी होती तो पहले लग जाती। भाई बाबा साहब थे, संविधान निर्माता थे, बहुत से और भी लोग थे, उन्होंने कभी क्रीमी लेयर लगाए नहीं, कभी उन्होंने आर्थिक आधार को रखा नहीं। क्यों बैकवर्डनेस रखी हुई है? और बैकवर्ड क्लासेस क्या होती है मैं आपको बता दूँ। उसमें संविधान की सभा की डिबेट में जब ये आर्टिकल बन रहे थे तो उसमें बहुत भारी डिस्कशन भी है। तो बैकवर्डनेस का मतलब आर्थिक आधार कभी नहीं हो सकता, और आर्थिक आधार में इसमें दिया भी नहीं जा सकता। और आपको पता होगा कि मंडल कमीशन की जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया था कि आर्थिक आधार पर आरक्षण परमिसिबल नहीं है। इसीलिए मोदी जी ने बाद में 10% के बनाने लाने के लिए आर्थिक आधार पर संविधान में संशोधन करना पड़ा था। लेकिन सर एक पार्टी तो जिसने याचिका लगाई वो चाहती है कि इनकम बेस पे आरक्षण होना चाहिए, दूसरी पार्टी सरकार की तरफ से होगी, सुप्रीम कोर्ट सरकार से कहेगा ना सर, सरकार से कहेगा। और सरकार को वैसे आरक्षण विरोधी माना जाता है, तो फिर अब इसमें समाज या जो आरक्षण का समर्थन करते हैं वो लोग क्या करेंगे सर? उनके लिए क्या है? उनके लिए है, देखो ऐसा है कि इसमें आप ठीक कह रहे हैं, हमने देखा है उसको, दूसरी पार्टी सरकार ही है। एक पार्टी जो गई है कोर्ट में वो तो चाह रही है इस बात को, दूसरी पार्टी सरकार भी चाह रही है ना। सरकार का पहले से मंशा यही है कि आर्थिक आधार पर अच्छा होना चाहिए। तो कहते रहते हैं, हमेशा कहते रहते हैं बीजेपी के लोग, जो RSS के लोग जो है। तो इसमें हम जैसे लोगों की ड्यूटी बनती है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि मैं जल्दी ही इसमें पार्टी बनने के लिए इंटरवीनिंग एप्लीकेशन फाइल करूंगा। फिर आप पार्टी बन सकती है सर? बिल्कुल बन सकती है, मैं इसमें बनूंगा। मैं आपको बता दूं तो सब क्लासिफिकेशन के जजमेंट में भी मैंने रिव्यू फाइल किया था। इसके अलावा जो पहले केस हुआ था जिसमें SC/ST के संबंध में जो डायरेक्शन पास करी थी कि डाइल्यूट करने के लिए 18 में, उसमें भी मैंने रिव्यू फाइल की थी। तो मैं इस केस में भी पार्टी बनूंगा और नेक्स्ट डेट से पहले हमारी इंटरवीनिंग एप्लीकेशन फाइल हो जाएगी, और इसमें हम कोई सुनने बिना सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर नहीं कर पाएगी, हमारी गारंटी। लेकिन सर समझ में नहीं आता, जब वर्गीकरण की याचिका डालने वाले वो भी SC के लोग थे, आज फिर जो इनकम बेस पे आए ये भी SC के लोग हैं, तो क्या ये किसी के इशारे पर खेल रहे हैं या फिर ये जानबूझकर सब कुछ किया जा रहा है? ये ऐसा है गजेंद्र जी, मैंने इस पर बहुत लंबे समय से रिसर्च की हुई है और मुझे जानकारी है। मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूँ जो कि देश के सुप्रीम कोर्ट में और देश के अलग अलग हाई कोर्ट्स में रिट याचिका फाइल करते रहते हैं, और वो BJP और RSS के द्वारा प्रायोजित हैं, और उनके कहने पर, उनकी सह पर ये याचिका फाइल करते हैं। और SC/ST के लोग हैं, वो OBC के लोग भी हैं, जिससे कि SC/ST OBC को अधिकार संविधान में मिल रहे हैं, वो संविधान अधिकार खत्म हो सके और BJP की आइडियोलॉजी चल सके। तो ये उनकी कोशिश रहती है, इसमें कोई शक नहीं है। BJP RSS के ये प्रायोजित लोग ही होंगे, ऐसा मेरा मानना है। तो कुल मिला के ये माना जाए सर, अगर ये पिटीशन जो इन्होंने याचिका लगाई इस पर फैसला आता तो आर्थिक आधार पे आरक्षण हो जाएगा, ऐसा माना जाएगा? हाँ, आप इसको ऐसा कह सकते हैं। अगर ये लोग जीतते हैं इस केस में तो, और सुप्रीम कोर्ट इनकी बात को से सहमत होता है, तो आप ऐसा कह सकते हैं कि शायद हमेशा के लिए आरक्षण का आधार आर्थिक ही रह जाए। जबकि मैं आपको बता दूं कि आर्थिक आधार पर आरक्षण हमें मोदी जी ने जो 10% आरक्षण में नहीं दिया है, तो भैया उसी में दे दो। हम तो ये चाहते हैं कि आर्थिक आधार पर SC/ST OBC को वहाँ भी आरक्षण मिले। ये बात वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में उठाई भी गई थी जब 10% आर्थिक आधार पर बहस चल रही थी, और 2 जजों ने ये बात कही भी है। वो 5 का जजों का फैसला था, तो 2 जज जो थे उन्होंने ये बात कही भी थी, भाई SC/ST को आप उस आरक्षण से आर्थिक आधार पर एक्सक्लूड नहीं कर सकते, क्योंकि SC/ST से ज़्यादा और OBC से ज़्यादा तो कोई आर्थिक आधार पर वीक है ही नहीं, आप उसको नहीं हटा सकते, तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों ने इसमें ये बात कही, 3 जजों ने इस बात को नहीं माना, तो इसीलिए फैसला आ गया था। ये बात बता रहा हूँ आपको। तो सर सरकार आपने थ्रू ना करवा के सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सब कुछ चीजें ये पहले सबको पता है। ये देश में ऐसा जो लोग जागरूक हैं उन्हें सबको पता है लंबे समय से कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्टों के माध्यम से जो कुछ लोग हैं, सरकार हैं, BJP RSS है, वो क्योंकि खुद फैसला लेगी तो विद्रोह होगा, लोग आंदोलन करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, विपक्षी पार्टियां भी इसमें संगठित होकर के आंदोलन करेंगी, लेकिन सर कोर्ट से करा लेंगे तो कोई आंदोलन करेगा नहीं, ऐसा सरकार। तो पिछली बार हुआ था, बिल्कुल विरोध हुआ था, इसमें कोई शक नहीं है। अगर विरोध होगा तो सरकार फिर अमेंडमेंट भी ला सकती है, अगर बहुत तगड़ा होगा तो। अगर सर इसे रोकने की कोशिश की जाए, क्योंकि आप भी जज हैं, तो कैसे रोका जा सकता है इसको? ये जो इन्होंने याचिका लगाई, इसका क्या तोड़ कोई संविधान में ऐसा कोई कुछ है? नहीं, संविधान में सब कुछ है। संविधान में इन्होंने जो डिमांड करी है वो डिमांड संवैधानिक है ही नहीं, लेकिन कोर्ट है जो है बिल्कुल गैर इनकम बेस पे गैर संवैधानिक डिमांड है। मैं आपसे दोबारा बता दूं कि जब संविधान में रिजर्वेशन की व्यवस्था की बात चल रही थी संविधान सभा में डिबेट के समय, तो ये बात कई बार उठ चुकी है वहाँ पर कि आर्थिक आधार पर नहीं हो सकता, तो इसलिए हमारे हिसाब से हो ही नहीं सकता आर्थिक आधार पर। ना तो क्रीमी लेयर लग सकता है SC/ST कैटेगरी में, ना सब क्लासिफिकेशन भी हो सकता था, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया। और क्रीमी लेयर को भी लगाने की इनकी सुप्रीम कोर्ट पहले उस केस में कह चुका है, सरकार ने नहीं माना हुआ, लेकिन हो सकता है इस केस के बाद में सरकार साथ इसको मान ले और क्रीमी लेयर भी ले आए। उसके अलावा जो है जो सबसे कम इनकम है उसको रिजर्वेशन मिले, बाकी रिजर्वेशन ना मिले, उस कैटेगरी में ऐसा संभव है।
तो सीजीआई गवई साहब से कोई उम्मीद ना करे? ना, हमें तो कोई उम्मीद नहीं। तो मैं आपको एक बात तो बताता चलूँ इस आपके चैनल के माध्यम से कि CGI गवई साहब को जब हाई कोर्ट, पंजाब हाई कोर्ट में जज थे, वहाँ से सुप्रीम कोर्ट लाया गया था इनको। जब सुप्रीम कोर्ट लाया गया था वहाँ से, तो कम से कम मुझे याद पड़ता है 45 से 55 जजों को सुपरसीड किया गया था। मोदी जी प्राइम मिनिस्टर थे और कोई न कोई बात रही होगी कि आखिर 45 से 50 हाई कोर्ट के जजों को सुपरसीड करके एक SC के बंदे को यानी गवई साहब को हाई सुप्रीम कोर्ट में लाना, मुझे लगता है कि सरकार के ही इशारे पर ये काम हुआ होगा, ऐसा मुझे कुछ शक नहीं। गवई साहब ने खुद 3 दिन पहले कहा कि कोई भी मतलब एडवोकेट्स मेरे यहाँ ना आए जल्दी केस लगाने के लिए। और इस याचिका पर तुरंत सुनवाई की बात हो गई। नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा। उन्होंने ये बात कही है कि सीनियर एडवोकेट ना है। उन्होंने जूनियर एडवोकेट को टाइम दी, अपॉर्चुनिटी दी है कि जूनियर एडवोकेट आकर मेरे यहाँ मेंशनिंग कर सकते हैं, कोई केस अगर फिक्स नहीं हो रहा तो हम केस को फिक्स करा सकते हैं। आप ये ठीक कह रहे हैं। इस केस में जो है तुरंत ही सुनवाई हुई है और मैं फिर कहूँगा डेट भी अगली फिक्स कर दी है। तो इसका मतलब ये है कि जल्दी से जल्दी इस पर फैसला सुनाना सुप्रीम कोर्ट चाहती है। अब ये क्यों चाहती है, ये आगे और जब नेक्स्ट डेट होगी उसके बाद डेट लगेगी तो वो पिक्चर क्लियर हो जाएगी जल्दबाजी क्या है इस केस में।